नमस्कार दोस्तों, एमटी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है वसीयत। आपको जो भी बोलना है सबके सामने बोलो। ये मन ही मन क्या बोल रही, लालिमा ने चिल्लाकर कहा। पति मयंक और बच्चे टिया मोनू भी सहम गए। हाँ बहू बोलूंगी, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। चुप हूँ, सब सहन कर रही तो तुमने मेरी आत्मसम्मान को चोटिल करना अपनी आदत बना लिया है। राधिका जी ने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ जी, तो आज मैं भी तो सुनूं, क्या कहना चाहती है आप? पापा जी की और आपकी की गई मेरी 15 साल की सेवा का क्या बदला दे रही है आप? लालिमा और जोर से बोली। बहू, 15 साल तुमने सेवा की है तो मैंने और तुम्हारे पापा जी ने कोई बैठ के रोटी नहीं तोड़ी। 2 साल में 2 बच्चे कर दिए तुमने। यहाँ मेरी बेटियों की सासों ने उन्हें डिलीवरी के बाद 10वें दिन खड़ा कर दिया। वहाँ मैंने तुम्हें पूरे महीना बिस्तर में उठने नहीं दिया, एक पैर पर खड़ी रही। तुम्हें तुम्हारे बच्चे को तकलीफ ना हो सो पूरे परिवार अकेले संभाला। रहने दो बहू, हम अपनी सेवा या किया हुआ गिनाने पर आ गए तो तुम अपनी नज़रों में गिर जाओगी। राधिका जी हाफ रही थी पर उन्होंने बोलना जारी रखा। अरे कोई बताएगा हुआ क्या? मयंक बीच में बोला। बेटा, अब शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही है, शरीर छीड़ होने लगा है। फिर भी सोचती हूँ बैठे रहने से तो अच्छा है कि कुछ न कुछ करती रहूं। उन कामों में छोटी मोटी गलतियां हो जाती है तो बहू सुनाने से बाज नहीं आती। आज जिस घर की मालकिन बनी है वो अधिकार उसे मैंने ही दिया। खुद ब्याह कर जब इस घर में आई मैंने अनेकों गलतियां इसकी माफ़ की। आज पापा जी की कमाई बंद होते ही जब घर तुम्हारी कमाई से चलने लगा तो इसके तेवर ही बदल गए। हाँ तो माँ, इसमें लालिमा कहाँ गलत है? अब 2 जनों की जगह एक की कमाई से घर चलेगा तो नुकसान पर तो बोलेगी ही। महीना का पूरा बजट बिगड़ जाता है। मयंक ने पत्नी का साथ दिया। वाह बेटा, शाबाश। सिर्फ बहू नहीं, बेटा भी बदल गया। राधिका जी खुद को संभालते हुए बूढ़े माता पिता की दवा दारू, 3 बच्चों की पढ़ाई, बेटे का करियर, बेटियों की शादियाँ, अकेले तेरे पिता की कमाई से सबका काम हुआ। जाने कितने संघर्ष हम मियाँ बीवी ने बच्चों को लायक बनाने में किए। अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा तवज्जो बच्चों की ख्वाहिशों को दी। आज इन्हीं बच्चों की कमाई बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखने में खर्च होती है तो महीने का बजट बिगड़ जाता है। देख लो, अभी कहती है मैं चुप हूँ, सब सहन कर रही हूँ। बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो चुका है लेकिन घमंड कम नहीं हुआ है माता जी का। लालिमा ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा। बहु, शरीर बूढ़ा है पर आत्मसम्मान नहीं। खैर, जब अपने पेट की संतान बदल जाए तो तुम तो पराई हो। राधिका जी अपने कमरे में चली गई। राधिका जी के स्वर्गवासी पति सत्य प्रकाश जी अपनी वसीयत में पत्नी को बराबर हिस्सेदार बना गए। यही बात लालिमा और मयंक को चुभ रही थी। दिमाग में यही था कि पूरी उम्र सेवा हमने की, इकलौता बहू बेटा है तो सब कुछ हमारा ही होगा। राधिका जी ने दुनिया देखी थी, वो अपने अनुभव से सब कुछ समझ रही थी। कल तक जो आदर्श बेटा हुए थे आज अचानक कैसे बदल गए। हुआ क्या था, चलिए जानते हैं। पापा जी की बीमारी के बाद से ही खाने में भोजन, तेल, नमक इत्यादि सब कम हो गया था। ऐसे ही भोजन की सबको आदत हो गई थी। अचानक जब लालिमा ने खाने में तेल मसाले ये कहकर बढ़ा दिए कि सारी जिंदगी हम क्यों फीका खाएं, और भी कई गैर जरूरी बदलाव किए गए। सास के साथ टोक टाक चलती रहती। राधिका जी सब कुछ अनदेखा करती गई कि अब घर गृहस्थी बहू की है, जैसा मन चाहे चलाए। पर अब अति होने लगी थी जब बहू अपने बच्चों के अनाप शनाप खर्च को अनदेखा कर सास के छोटे मोटे नुकसान पर लंबे चौड़े लेक्चर देती। राधिका जी ने बहू के हाथ से रोटी लेकर गाय को खिला दी। ये मेरी हिस्से की रोटी है बहू, जब घर में कुछ नहीं था तब से ये परंपरा चली आ रही है। आज तो ईश्वर की दया से सब कुछ है, फिर क्यों गाय की रोटी में कंजूसी करना। आज रात भी कुछ ऐसा हुआ था तो राधिका जी के सब्र का बांध टूट गया। जब वो गाय को रोटी देने लगी तब लालिमा ने सास के हाथ से रोटी छीन ली। माँ जी, मैंने एक्स्ट्रा रोटी बनाना छोड़ दिया, फिर ये कहाँ से आई? राधिका जी अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी और धीरे से बुदबुदाई। बाकी तुम लोग कैसे लुटा रहे ये सब क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा? बस इसी वक्त से क्लेश शुरू हुआ था जो अब शांत हो चुका है। बेटे बहू को समझ आ चुका है माता जी के साथ अब ज्यादा चू चपड़ करी तो उनकी मृत्यु के बाद मिलने वाला हिस्सा भी कहीं हमारे हाथों से न निकल जाए। खैर, आज राधिका जी को स्वर्गवासी पति पर गर्व महसूस हो रहा था। वसीयत में उनका हिस्सा रखने के पीछे का छिपा हुआ रहस्य समझ आ गया था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसी नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।